हिमालय की गोद में राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर और दिव्य गुणों से युक्त थीं। वह सती का पुनर्जन्म थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। पार्वती ने अपने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनके प्रति गहरी भक्ति भाव रखती थीं। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके रहेंगी। पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने घने जंगलों में जाकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया और सिर्फ भगवान शिव के नाम का जाप करने लगीं। उनके इस कठोर तप से देवता भी चकित हो गए और उनकी तपस्या को सफल बनाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव, जो ध्यान में लीन थे, पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। पार्वती ने अपने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरा एकमात्र वरदान आप ही हैं। मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन दिया। इस विवाह की तैयारी के लिए समस्त देवताओं ने मिलकर आयोजन किया। हिमालय की वादियों में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवता और अर्षि मुनि उपस्थित थे। इस प्रकार पार्वती ने अपने अटूट विश्वास और कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शिव और पार्वती का विवाह संसार को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि प्रेम और भक्ति में अडिग रहने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भगवान शिव और पार्वती का मिलन प्रेम, तप और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।